शाक्य मुनि बौद्ध विहार, ग्राम कबलेसिया गौर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। करते हुए इस संस्था के संस्थापक आरबी त्रिशरण साहब, जिन्होंने बाबा साहेब के विचारों को अच्छी तरीके से समझे और वह विचार यहाँ पर हर्या बौद्ध विहार में बड़ी सोच समझ से लागू किया। उस संस्था को चलाने के लिए जो वहाँ पर कोर कमेटी बनी, साथियों बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हुए कि ये जो प्रचार प्रसार करके आज बहुत दूर दूर साहब के विचारों को फैला रहे हैं। साथियों, हम हर्या बौद्ध विहार के विद्वानों को सतत नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मैं भी वहीं से कुछ सीखा हूं तो आज बोल पा रहा हूं, अन्यथा हम कैसे बोल पाते, एक सवाल है। तो वहाँ पर जो भी हमने सीखा वही आप लोग को बताऊंगा। साथियों, एक बात और है, सीखते सीखते आदमी कुछ सीखता है, समाज में उसका परिवर्तन होता है। हमने देखा कि समाज में बाबा साहेब ने जो लड़ाई लड़ी, वह जो समस्या थी रोटी कपड़ा मकान की और इंसानों की पहचान की, तो रोटी कपड़ा मकान देते हुए बाबा साहेब ने जो सामाजिक अधिकार दिया संविधान के अंदर, साथियों अभी उस चीज़ की शुरुआत नहीं हुई है, अभी उस चीज़ की शुरुआत नहीं हुई है। हमारे माननीय आरबी त्रिशरण साहब ने जो सोच करके ये लागू किया गया, यहाँ पर संस्था लाई गई, उसमें सामाजिक अधिकार सबसे महत्व था। संविधान लागू होते समय हमको रोटी कपड़ा मकान मिल गया था, चौक चौराहे पे कहीं भी हम अपनी दुकान लगा के अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन संस्था कार्य क्यों कार्य कर रही है, ये बात समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा सामाजिक अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए है। समाज दो भागों में बटा हुआ था, तमाम शास्त्र में दिखाए जाते थे, समाज दो भागों में बटा हुआ था। तो दो भागों में एक शूद्र समाज था और एक दूसरा समाज था जो ताकतवर समाज है। दो समाजों में बहुत दिनों से ये समाज बटा हुआ है। बाबा साहेब ने जो लड़ाई लड़ा, जो संघर्ष किया, इसीलिए बाबा साहेब का पूरा दुनिया में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। बाबा साहेब ने बहुत बड़ा कार्य किया है हम लोगों को अधिकार देके। तो साथियों, हमको आज़ादी मिली भारत में, अब आज़ादी के साथ रोटी कपड़ा मकान मिल गए, हम अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं। पहले की लड़ाइयाँ कैसी थीं, एक राजा था, दूसरा राजा था, राजा आपस में लड़ते थे। और किस लिए लड़ते थे कि ये जो भारत में रहने वाले कमज़ोर लोग हैं ये किसके गुलाम होंगे। कोई कहता था ये मेरे गुलाम होना चाहिए, कोई कहता था ये मेरे गुलाम होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब के माइंड में जो बातें चली वो सराहनीय है। साथियों, बाबा साहेब ने सारे राजाओं को की सोच पे ताला लगा दिया और कहा, क्योंकि बुद्ध कहते थे इंसान अपने कुशल कर्मों से जाना चाहिए। साथियों, गरीब व्यक्ति कितना भी कुशल हो, उस समय उसकी कोई महत्व नहीं था। बाबा साहेब के संविधान लिखने के बाद में हो रही हैं, आज जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं
किसी भी तबके का आदमी, छोटा हो या बड़ा हो, वो लड़ाई में सक्षम हो रहा है, वह कुर्सी पा रहा है। लेकिन साथियों, बड़ी विडंबना है कि एक बार हमको आज़ादी मिली खाने पीने की, पहनने की, बस उसी खाने पीने को बढ़ाते चले गए और सामाजिक अधिकार की तरफ हम देखे भी नहीं कि हम क्या हैं। अछूत बनकर ही वो बहुत बड़ा आदमी बन गए। बाबा साहेब इतना बड़ा तो कोई नहीं बन पाएगा, लेकिन बाबा साहेब को भी अछूत कहते थे लोग। तो दुख था कि धन दौलत से कितना भी बड़ा हो जाएगा, विद्वता से कितना भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन वह अछूत ही कहा जाएगा। फिर बाबा साहेब के संघर्षों का कोई महत्व नहीं निकलेगा। इस बात को बाबा साहेब चाहते थे। तो साथियों, हम लोग का जो कार्य है वो सामाजिक अधिकार का कार्य होना चाहिए और सीमित वर्ग ना बने कि हम अछूत थे, हमको आज़ादी मिली कपड़ा पहनने का, रोटी खाने का, तो हमारा एक अलग समाज बना। बाबा साहेब पूरे भारत में जो शूद्र वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग था, आप ही अछूत नहीं थे। यहां पर हर वर्ग अछूत था, खाली एक वर्ग को छोड़ के। तो आप इस बात को जान जाएंगे, समझ जाएंगे जब बाबा साहेब को पढ़ेंगे, आप बुद्ध को पढ़ेंगे। किसी उद्देश्य को कायम करने के लिए आपको सम्यक संकल्प की जरूरत है, यह बुद्ध ने कहा है। आपका उद्देश्य क्या है? इंसान इंसान बने। हम कहते नहीं, बाबा साहेब की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। यहां पर जो दिखाई जा रही सारी बातें, उस पर गौर करने की बात है। लेकिन हम लोग किसी रैली में जाते हैं, कहीं जाते हैं कुछ कार्य के लिए, तो अपना भूल जाते हैं कि मतलब हमें क्या करना है, वो सब भूल जाते और सिर्फ रैली में हाथ उठाने का काम करने लगते हैं। हम घर से चले तो ये सोच के चले हम क्या करने जा रहे हैं, वहां पहुंच के हमको क्या करना है। सदियों से सताए गए लोग, अछूत कहे जाने वाले लोग, पीड़ित वर्ग जो सबसे पीड़ित है, बाबा साहेब को वो पहले समझा और उसने ही लड़ाई चालू किया। साथियों, आपको सम्यक संकल्प पे भरोसा रखना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, और उद्देश्य और दूसरा विश्वास। आपको बाबा साहेब के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। यही तीन शब्द आपके उस मंजिल तक ले जाएंगे और एक दिन यह पूरा भारत बुद्ध के पंचशील को मानेगा। साथियों, बुद्ध ने किसी धर्म की रचना नहीं किया है, पंचशील की रचना किया है। और जब यह सारा वर्ग पंचशील को मानेगा तो वो बुद्ध धर्म के नाम से जाने जाएंगे। जो अनुयायी होते हैं वही धर्म की रचना करते हैं। साथियों, ये जो धर्म तमाम चल रहे हैं, ये इसी तरीके से हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको ये देखना है कि कौन सा धर्म मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो साथियों, जब हम ये जान जाएंगे तो हम निडर होकर काम करेंगे, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब कुछ लोग डरते रहते हैं कि ये बुद्ध धर्म वाला है, कुछ लोग कहते हैं ये दूसरे धर्म वाला है। तो इसमें थोड़ी सी विडंबना हो जाती, डर पैदा होता है, क्योंकि वो बुद्ध को पूर्ण रूप से जानते नहीं। तो यहाँ बार बार निवेदन क्यों किया जाता है कि आप इस समाज में सामाजिक व्यवस्था तब बदल पाओगे जब बुद्ध को जानोगे, अब बुद्ध के धर्म को मानोगे। ये बड़ी लड़ाई नहीं है, सिर्फ मान लेने की लड़ाई है। अब बताओ, इतना आसान लड़ाई बाबा साहेब ने हमको दिया है, सिर्फ मान लो। अभी हमारे अनुसूचित वर्ग की संख्या कम से कम 25% पूरे भारत में है। 25% लोग अगर मान लेते हैं कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, अब बताओ इसमें कौन सी परेशानी है? कोई मारेगा क्या? कोई परेशान करेगा ना? नहीं करेगा कोई परेशान। लेकिन लोग डरते हैं, पता नहीं क्या डरते हैं। ना कोई आपको मारेगा, ना आप कोई परेशान करेगा। आप जानकारी प्राप्त करो, क्योंकि आप लोग किताबें नहीं पढ़ रहे हो, बाबा साहेब को नहीं समझ रहे हो। किताब भी पढ़ो और इसके बाद में जहां भी मंच पे बातें होती हैं वहां बुद्ध और बाबा साहेब के बारे में ज़्यादा समझो, क्योंकि बाबा साहेब के संविधान देने के बाद ही ये सब मिला है। ये धरती बहुत पुरानी है, बहुत राजा आए, बहुत राजा गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ था।
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश को, मानव जाति को में परिवर्तन लाया और पिछली जो व्यवस्था थी उसको खत्म किया संविधान के माध्यम से। यहाँ पर पुरानी व्यवस्थाएं नहीं है, और जो मनुस्मृति की दहन है ये एक सबूत है कि हमने इस धर्म को खत्म कर दिया है। ये बात को समझना चाहिए। इसीलिए व्यवस्था है हमारे संविधान में, इसीलिए आप यहां पर मना रहे हो। आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? नहीं परेशान कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमें संवैधानिक अधिकार दिया है कि हम मानवता को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करें। कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आप क्या सोचते हो, कैसे करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, हम ज्यादा ना बताएं, ज्यादा आपके समझदारी के ऊपर है। बुद्ध धर्म कैसे कायम होगा? दो शब्दों में, एक कथनी और एक करनी। कहा नहीं जाता है, हर शास्त्रों में लिखा गया कर्म प्रधान होता है। अब प्रधान कर्म क्या है? तब जब खोजेंगे तो बुद्ध का जो पंचशील है वही सबसे कर्म प्रधान में है। और किसी भी धर्म में जाओगे तो कर्म प्रधान नहीं मिलेगा। किसी में हत्याएं हैं, किसी में झूठ बोला गया है, किसी में अंधविश्वास है, किसी में ढोंग है, लेकिन बुद्ध का जो पंचशील है वह सर्वोत्तम है। इसीलिए बाबा साहेब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। साहब कबीर को भी अपना गुरु माना, ज्योतिबा साहब को अपना गुरु माना, लेकिन वो संघर्ष करते करते बुद्ध को सर्वस्व माना। क्योंकि बुद्ध को सर्वस्व इसलिए माना कि सारा भारत अगर बुद्ध का अनुयायी बनता है तो जो हमारे महापुरुष हैं बीच में सबको सम्मान मिलेगा। और साथियों, एक किसी छोटे महापुरुष को सम्मान करके नहीं सम्मान मिलेगा, क्योंकि धर्म किसी महापुरुष के नाम से नहीं है, बुद्ध के नाम से ही धर्म है। और धर्म के बिना इंसान जिंदा नहीं रहेगा। बाबा साहेब ये 1000 बार बोले हैं। तो धर्म के बिना जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारा धर्म कैसा होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अब चाहे कोई भी किताब उठाओ, सर्वश्रेष्ठता को ले लो और उसका परखो, जांचो, तब मानो ना। बुद्ध ने कहा हमारे धर्म को जानो, परखो, तब मानो। लेकिन आप लोग इसकी तैयारी बड़ी तेज कर देना चाहिए कि आपके आने वाली पीढ़ी इसी मार्ग पे अगर चलेगा तो आपका सपना पूरा होएगा। नहीं तो आप लोग का क्या मतलब रहेगा? ये जयंतियां मनाई जाएंगी, फिर साजिश करने वाले खत्म कर देंगे, आपका आने वाला पीढ़ी फिर से गुलाम होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, आशा उम्मीद के साथ कि बाबा साहेब भगवान बुद्ध के मार्ग पे आप लोग चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।